Friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I invited Mr. Tejas. He is selected in Airport Authority of India Limited में ये selected है. So today he will guide you कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए PSU एग्जामिनेशंस के लिए. So आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हिमांशु क्लासेस मिस्टर तेजस. सो आप अपने बारे में बताइए. थैंक थैंक यू सर। मैं सूरत का रहने वाला हूँ सर, और मैं सीए इंटर क्वालिफाइड हूँ, एज वेल एज ग्रेजुएशन भी किया है, और साथ में मैं आईआईटी बेंगलोर और आईआईटी बॉम्बे दोनों से मैंने डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स भी किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में. और मैं इस मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में लगा, उसके पहले मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में था, और वहां पे मेरा 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस था सर. और अभी मैं सूरत एयरपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस में अभी पोस्टेड हूँ. यस यस. सो आप अपना बताइए कि जैसे कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो अभी आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी काम कर रहे हैं, उससे पहले आपके पास क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा बताइए. सर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था यहाँ की लोकल कंपनी से, जो स्टील का मतलब स्टील की प्रोडक्ट बनाते मैन्युफैक्चरिंग. तो उसमें मेरे मेरे पास मतलब 1.5 साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया था वहां पे. फिर मैं बेकरी प्रोडक्ट की कंपनी में गया था, वहां पे भी मैंने 1-2 साल का एक्सपीरियंस लिया. फिर सीए फर्म में इंटर्नशिप किया था, और साथ साथ में मैंने अभी लास्ट कंपनी में था जो बुक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है. तो वो सब एसएमई एंटरप्राइज थे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. और साथ साथ में मैं गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा था. मुझे पहले तो बहुत आइडिया नहीं था, क्योंकि सर यहाँ पे गुजरात में ऐसा बहुत नहीं होता है, मतलब सब बिजनेस वाले ही होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत कम होते हैं. बात सही है. तो फिर इतना एक्सपीरियंस नहीं था और इतना गाइडेंस भी नहीं था. फिर मैंने आपका वीडियोस देखते गया. फिर आप रोज मतलब डेली का आपका अपडेट्स आता है, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आ रही है. मैंने लास्ट एनएचपीसी की एग्जाम दी थी, सीनियर असिस्टेंट की. तो उस समय तो मैंने आपका वीडियो नहीं देखा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर सर का वीडियो देखा होता और प्रिपरेशन किया होता तो शायद 1 साल पहले ही एनएचपीसी में लग गया होता. पर कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया, जो भी आया सही आया. आई थिंक पैकेज भी उसका भी अच्छा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी पैकेज अच्छा है. हाँ बढ़िया है पैकेज है, मतलब बेसिक पे 36,000 है सर. बेसिक 36 है, तो आपका अप्रोक्स 60 एबव भी रहता होगा ग्रोस सैलरी. हाँ 68 के आसपास ग्रोस बनता है सर. अब बताइए थोड़ा सैलरी के बारे में बताइए. गवर्नमेंट तो बता ही सकते हैं, उसको सबको पता है क्या कितना रहता है. यस सर. सर उसमें ऐसा है, बेसिक मेरा 36,000 है, प्लस प्लस मेरे को डीए मिलता है अभी, जो आईडीए है मतलब इंडस्ट्रियल डीए अलाउंसेस है वो मिलेगा. फिर एचआरए मिलता है, फिर पर्क्स मिलता है 35%. तो वो सब मिला के 68,500 जितना मिलता है. और एयरपोर्ट अथॉरिटी में सर मेडिकल की बहुत अच्छी फैसिलिटी है. 68,500 ओके, ग्रॉस बन रहा है. 68,500. सो अच्छा सैलरी. अगर यस यस. देखिए आप तो अप्लाई किए थे हाँ ग्रेजुएट के हिसाब से. मतलब हाँ, हाँ ग्रेजुएशन के हिसाब से मतलब सर एकदम बेस्ट पैकेज है. बेस्ट है. मतलब इतना कोई भी, मैं तो सोचता हूँ अगर कोई पीएसयू में इतना नहीं होगा, इतना सही ज्यादा बात है. मतलब. इंटर तो बेसिस या एयरपोर्ट फिर अथॉरिटी का ग्रेजुएट बहुत बेसिस पे अच्छा बेस्ट है. जॉब है. हाँ बेस्ट जॉब है, और मतलब बढ़िया है, मतलब वर्क एनवायरनमेंट भी बढ़िया है, और एयरपोर्ट का मतलब स्टाफ भी बढ़िया है. मतलब वो जो प्रमोशन की जो स्कीम है वो सब बढ़िया है एकदम से. और मेडिकल फैसिलिटी तो सर फर्स्ट नंबर पे आती है एयरपोर्ट की. मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब डिपेंडेंट्स को भी मिलता है, और अनलिमिटेड है, मतलब कोई ऐसी थ्रेशोल्ड सीलिंग लिमिट नहीं है. तो वो काफी बढ़िया है, मतलब सही है. सो आप थोड़ा बताइए कि आपको मेरा कोर्सेज से कितना हेल्प हुआ. सर मतलब आपका कोर्सेज के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था. मैं ऐसा ही मतलब मैं किसी को भी सही सही बोलता हूँ. मेरे ऊपर काफी फोन आया था, आपने जब ग्रुप में रखा ना तो सबका फोन आया, तो मैंने वही रिकमेंड किया कि सर का कोर्सेज लो. देखो 500 रुपये कोई ज्यादा कीमत नहीं है, 500 में मिलता ही नहीं है सर. मैंने काफी वेबसाइट पे देखा है तो 10,000 15,000 इतना सब कोर्सेज का प्राइस है. देखिए तो ये मेरा 500 में तो मतलब ऐसा है कि कुछ है ही नहीं सर. ऐसे तो 500 का तो हम मतलब कहाँ पे होटल में गए तो खाना खा लेंगे इतना तो. सही बात है. देखिए तो मतलब उसके प्राइस हिसाब कम से. इसलिए हम रखते हैं, प्राइस कम हम इसलिए रखते हैं कि देखिए इंडिया में सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता ना. 10,000 यस बीस यस यस. हजार 5,000 मतलब. तो हमने प्राइस इसलिए कम हमेशा रखा कि प्राइस कम रहने से
जो भी कितना भी मतलब वो अफोर्ड नहीं भी करेगा, फिर भी 500 रुपीज तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो हाँ इसलिए सही मेरा है, एकदम प्रयास है सही है कि, सर। बोलिए। सर मतलब वो एकदम सही है, अगर आप स्मॉल मतलब प्राइस जो भी है ना नॉमिनल, ऐसा तो नॉमिनल ही है, मतलब कोई इससे ऐसा नॉमिनल और चार्जेस क्या नहीं है बोलूं। आपके हिसाब से, कोई चार्जेस नहीं है। ऐसे आप सबको दे रहे हो, मतलब जो भी मतलब जो नीडी पर्सन है वो मतलब हाँ, क्लियर कर जाए और अच्छी उसकी हाँ। लाइफ बन जाए, उसका मतलब करियर सेट हो जाए। हम तो बहुत लोग को और भी ज्यादा मतलब उन लोग को हेल्प करते हैं। हम्म। और सर आपका मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्स दे दिया तो फिर कोई मतलब वो नहीं है, आप तो मतलब मैं आपको बहुत परेशान किया है, मैंने आपको बहुत वो मैसेज करता था सर, इसमें मेरे को आंसर में पता नहीं चल रहा है, आप खुद बताए क्या है, क्यों देखिए, ऐसा, क्यों मेरे को हम रोंग लग लोग रहा हर है फिर कुछ हेल्प वगैरह। करते हैं, हम लोग का एक तरह से सोशल हाँ। वेलफेयर ही कर रहे हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो। यस यस। हमारे जैसा यस यस। हमारा चैनल पर जितना वीडियोस अपलोड होता है हर एक सेक्टर्स का, जितना मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई करता होगा। ना ना सर, कोई ऐसा नहीं करता है, मैंने सब देखा यूट्यूब पे, मतलब एक साल से तो मैं वही खोज रहा था कि मुझे कोई ऐसी चीज मिले जो एक्यूरेट हो, मतलब वहां से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सका। आपको एसएससी मतलब जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, हम्म, यूपीएससी है, उसका सब मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन ये हम्म, मतलब फिर वो अकाउंट्स और फाइनेंस के फील्ड के लिए तो मतलब नहीं मिल रहा है, हम्म। मटेरियल ही नहीं मिल रहा है सर। फाइनेंशियल अकाउंट्स का थोड़ा है, तो इसलिए तो मैंने स्टार्ट किया कि हम्म। जो भी लोग हैं उनको हाँ थोड़ा हेल्प हो जाए। ओके। सो आप बताइएगा हाँ। थोड़ा, फैसिलिटीज क्या क्या है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? सर फैसिलिटीज, वो एयरपोर्ट क्या क्या फैसिलिटीज आपको अथॉरिटी। मतलब देते हैं? देखिए, अदर देन सैलरी, हम आस्किंग, अदर देन सैलरी आपको और क्या क्या फैसिलिटी हाँ, मिलता है? अदर देन फिर सर उसमें ऐसा है कि सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है। ओके, दैट इज फाइन, ये तो एमएनसी का कल्चर हो गया फिर हाँ, वो तो अब। बढ़िया है कि अगर आप कोई दूसरा कोर्स भी कर रहे हो जैसे सीए प्रोफेशन से, हाँ, अगर आप फाइनल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए में हो, सीएस हो, तो वो तो आपके लिए बढ़िया स्कोप मिल जाएगा, आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और दूसरा टाइमिंग भी इतना नहीं है, 9:30 से 6 बजे तक का है, तो आप फिर घर पे आके भी पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, और वो मतलब और दूसरा भी मतलब काम का स्ट्रेस नहीं रहता है सर, इजीली काम कर सकते हो, हम्म, और बढ़िया मतलब ऑफिस में एनवायरनमेंट भी बढ़िया है। और दूसरा है कि भाई आपको मेडिकल इंडोर फैसिलिटी भी देते हैं कि शायद अगर आपको मतलब पर क्वार्टर्स आपको पैसा दिया जाता है कि आपको अगर ओपीडी वगैरह कुछ करना है तो वो हम्म। फैसिलिटीज मिलती है, क्लोथ का मतलब स्टिचिंग का भी पैसा देता है सर, ये मतलब वो तो एक बढ़िया चीज यही मैं पूछ रहा है। था, ये हाँ, आप स्टिचिंग बताऊं की कि, भी मतलब वो दे रहे हैं, मतलब जो अगर आप क्लोथ तो दे रहे हैं आपको, तो उसमें स्टिचिंग का भी पैसा दे रहे हैं, शूज का पैसा दे रहे हैं, ओके। मतलब सब मतलब ब्रीफकेस अगर आपको लेना है हाँ, तो उसका भी पैसा दे रहे हैं, तो मतलब आपको मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ मतलब बाहर से कुछ अपने यस। पॉकेट मनी से कुछ खरीदना है, मतलब सब पीएसयू में चीज मिलता ही प्रोवाइड है, करते हैं पीएसयू वो। में, हर एक पीएसयू में, कोई भी हम्म। पीएसयू, सभी हाँ पीएसयू में लगभग हाँ फैसिलिटीज लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत का होता है इधर उधर, हाँ। बाकी फैसिलिटीज सबका यस यस सेम ही होता है। इसलिए यस यस। पीएसयू काफी बेस्ट है आज का डेट में, बता दूं। इंटर वाले हम्म। हो, ग्रेजुएट हो, या फिर सीए क्वालिफाइड, सीएमए क्वालिफाइड, तो अभी का डेट पे, और जितना सैलरी सैलरी पैकेज वो होता है वो भी बेस्ट होता है एज पर इंडस्ट्री। देखा जाए अभी क्वालिफाइड लोगों के लिए यस भी यस। अच्छा अच्छा सैलरी मिलता है, जो कि अगर आप जाओ नॉर्मल, अगर आप मार्केट में जाओ, नॉर्मल एमएनसी या फिर नॉर्मल इंडस्ट्री में जाओ, तो उतना पैकेज बहुत ही कम कंपनी देता है, और वो भी उसको यस देता है यस जो कि सर। रैंकर होता है। और यस, अगर सही आप, बात है, सही बात है। रैंकर होता है। और इसमें क्या है पीएसयू में कि कोई भी हो, बस कोई भी नॉर्मल मतलब पास पास है, सीए हो, सीए क्वालिफाइड या सीएमए क्वालिफाइड, अगर वो अच्छा से प्रिपरेशन कर लेता है पीएसयू एग्जामिनेशन के लिए, तो मिनिमम पैकेज है क्वालिफाइड के लिए 10 लाख। उस 10 लाख से कम पैकेज कोई कंपनी देता ही नहीं है, मिनिमम। बाकी अपर लिमिट सही का तो बात कोई है। है ही नहीं, मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 27 लाख, 27 लाख, 27 लाख तक पीएसयू का स्टार्टिंग पैकेज है क्वालिफाइड लोगों के लिए। सो पीएसयू यस। मुझे बेस्ट लगता है अभी का डेट में, जो भी सैलरी पैकेज चल रहा है अभी। हम्म। ओके। सो और आपसे ये पूछ लिया तो, ये बताइए आपकी, जो भी अगर कैंडिडेट है, अगर अभी स्टार्ट करना चाहता है प्रिपरेशन, तो उसको कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में, अगर वो फ्रेशली स्टार्ट करना चाहता है, जैसे वो पहले कभी प्रिपरेशन किया नहीं है पीएससी को, उसको पता ही नहीं है कि कैसा पेपर आता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने के लिए? सर मैं अगर आपको बताऊं, मेरा ही बताऊं, तो उसमें ऐसा था कि मैंने आगे पीएसयू का एनएचपीसी का एग्जाम दिया था पीएसयू का, तो उस टाइम पे मतलब मैं ऐसा सोचता था कि बिना प्रिपरेशन हो जाएगा, हम सीए वाले बंदे हैं ना, तो हमको सब मतलब आता ही है।
तो वो गलत अंडरस्टैंडिंग है, वो गलत चीज सही है बात सर, है। ऐसा नहीं होता है। हर एक हाँ। एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मतलब मैं, मेरे पे बाद में भी काफी फोन आया था, मेरा एयरपोर्ट में वो जो सिलेक्शन हुआ था, फिर आपने पोस्ट रखा, तो हम्म, नॉर्थ वालों का काफी का फोन आया, तो वो सब पूछ रहे थे कि क्या पूछेंगे क्या है। फिर एक बंदे का फोन आया, बोल रहा है सर मैं तो सीए इंटर का बंदा हूँ, मैंने अभी पढ़ा है सब, तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है भाई, उधर की प्रिपरेशन अलग है, इधर की प्रिपरेशन सही अलग बात है, है। आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप मतलब कि भाई मैं सीए किया हुआ है, सीए का मुझे नॉलेज है, वो तो है ही सर, वो तो काम करेगा ही, हमारे लिए वो प्लस पॉइंट है। लेकिन अदर देन दैट आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हम्म। सर मैंने वो नवंबर, शायद नवंबर में ये वैकेंसी निकली थी, यस। तो तब से मैंने आपका स्टार्ट कर दिया था कोर्स। मैंने ओके। तुरंत ही जैसे फॉर्म फिलअप किया तो तुरंत मैंने वो मतलब आपका कोर्स ले लिया। तो शायद 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कर दिया। फिर रिवीजन भी 2-3 बार कर दिया, और सब मैंने मतलब 2 महीने में तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर, इजीली 2 महीने में हो जाएगा इजीली। मतलब कोई भी अगर स्टार्ट अगर करना कोई चाहता है बंदे तो को 2 महीना में करना कर है, सकता है। हाँ, जैसे अगर अभी कोई किसी को वैकेंसीज आया करना हुआ ही है, है। जैसे अभी वैकेंसीज आया हुआ एनएचपीसी में सीनियर अकाउंटेंट के लिए। यस, आपको यस, यस, जानकारी यस। होगा, अभी सीनियर अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज आया हाँ हुआ है। सर, मैंने वो देखा हाँ। है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उन्हीं लोगों के लिए पूछा था कि जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो 2 महीना तो आप बोले तो सही है। तो अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो 2 महीना में अभी भी करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, 2 महीना तो मैक्सिमम सर, उतने में तो मतलब 100% हो जाएगा कवरेज, मतलब पूरा सिलेबस। और सर मैं एक चीज हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कोई भी प्रिपरेशन करो तो पूरा सिलेबस एक बार देख लो। आप ऐसा नहीं कि मतलब करते ही जाओ करते ही जाओ, जो बिन जरूरी चीज है वो भी कर रहे हो, तो वो हाँ। करना नहीं। एक बार सिलेबस देख के प्लानिंग करो कि भाई मुझे 2 महीने में रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन के बिना सर होगा ही नहीं। हाँ। अगर और एक अभी। सिंगल टाइम आप पढ़ रहे हो और फिर। हाँ। और जैसे सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का जो वैकेंसी आया था, आप मतलब जो आप लोग का रिक्रूटमेंट हुआ था, ऐसा ही एक और वैकेंसी आया सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का ही राइट्स लिमिटेड में। राइट्स लिमिटेड में। यस, यस, तो हाँ, वो मुझे हाँ, पता है सर, मैंने तो देखा। उन लोग मतलब ये वीडियो सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। एनएचपीसी, राइट्स लिमिटेड, जो भी लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, हाँ, तो ये वीडियो सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन पूछा ताकि लोगों को जानकारी हो, प्रिपरेशन करें। क्या होता है सीए इंटर सीएमए इंटर वाले के लिए कि वो लोग तो देखिए पढ़ाई करते हो तो वो लोग अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और समझ आते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है पीएसयू में कि आपका एमसीक्यू पूछा जाता है। और एमसीक्यू यस, एमसीक्यू ऐसा पूछा जाता है जो कि आप वहां पे इग्नोर करते हैं, पर यहाँ पे वैसा ही एमसीक्यू पूछा जाता है। यस, यस, राइट, राइट। सो ये सब थोड़ा डिफरेंस होता है। पढ़ा हुआ सब कुछ रहता है, जो भी अगर सीए कर रहा है या सीएमए कर रहा है उसको नॉलेज सब कुछ का होता है। पर एमसीक्यू में क्या होता है कि यस सर। आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, पूछा कहाँ से जाता है क्वेश्चन ये पता होना चाहिए, सिलेबस क्या बोलता है। सबसे पहले जरूरी है सिलेबस, कि सिलेबस सिलेबस बोलता है कि हर एक कंपनी अपना सिलेबस निकालता है। जैसे आप दिए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया में, यस, तो हाँ, एयरपोर्ट कर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तो एक चीज और था कि इसका वैकेंसी से रीजन वाइज आता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यस का सर, यस सर। वैकेंसी से रीजन वाइज आता है, और रीजन वाइज ये लोग सिलेबस भी निकालते हैं। तो मैं तो यस, यस, सही बात है। तो मैं तो इसका सब कुछ मैं इसके बारे में बनाया था तो मुझे पता है। हाँ, और इसका पोस्टिंग भी हर एक मतलब रीजन वाइज से तो एक अच्छा भी है। तो ना आपको जैसे कि आप एक तरह समझ लीजिए कि आपका हाँ, घर की तरफ नौकरी हो जाता है तो ये तो और अच्छा बात है। जैसे कोई भी अगर मेरा कोई भी होम अगर टाउन में ही हुआ सर। ओबीएस पता ना, वो तो होगा ही, जैसे कि आपका रीजन वाइज में आप भर रहे हो। अब जैसे कोई भी सेंटर, ये भी तो हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट का और भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि वो आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है। पर अगर कोई रीजन वाइज निकाल रहा है तो ओबीएस बात है आपका रीजन में ही वो पोस्टिंग देगा, ये काफी अच्छा है। ओके, सो और आप अब दूसरा सर, हाँ, बोलिए। एक मैं एडिशन वो करूंगा कि सर जो भी है ना, आप जैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन पेपर वो पिछले जो अटेम्प्ट हुआ है उसका भी एक बार देख लीजिए। उनसे हम्म। क्या है, आपको आइडिया आएगा कि मतलब वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस यस। चीज पे वो मतलब फोकस कर रहे हैं, उसका मतलब क्या रोल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी कई बार क्वेश्चंस होते हैं। यस। और दूसरा सर, जो भी कैंडिडेट ये प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसके लिए सही है कि डोमेन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, 70 to 80% तो डोमेन बेस पे अगर वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे तो मतलब उसका सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। मतलब मेरा जो डोमेन बेस था ना, उसमें मेरा सर 90% मार्क्स थे। ओके। बाकी का रीजनिंग है, जो बाकी जनरल नॉलेज है, वो तो हम मतलब जो हमारा फाइनेंस वाले होते हैं, कॉमर्स वाले, उसको ज्यादा वो सब नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हमने वो कभी पढ़ा ही नहीं होता है, रीजनिंग देखा तो भी बना नहीं सकता होगा। है, जनरल नॉलेज का तो कोई पता ही नहीं रहता हाँ, है क्या रीजनिंग बना पूछेगा।
वो तो पता ही नहीं होता, वैसे तुक्का ही लगाना है। फिर अगर वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाना है, अगर नेगेटिव हाँ मार्किंग है तो छोड़ के आना पड़ेगा फिर। हाँ, सही तो बात है। अगर डोमेन बेस्ड क्वेश्चन सही हो गए ना सर, फिर आपको नहीं हम्म, रोक सकता कोई। सही है। ओके, सो आप अपने हिसाब से और कुछ ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं। सर एड में तो मैं वही कहूंगा कि अगर आप सिलेबस प्रॉपर मतलब देखोगे, फिर आप प्रिपरेशन प्रॉपर करोगे तो सर पक्का हो जाएगा। कोई इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने वो मतलब सबके मन में डर होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम है, क्या होगा कैसे होगा, उसमें कुछ मतलब कुछ आएगा क्या, तो वो कुछ नहीं है। आप प्रिपरेशन प्रॉपर करो, टाइम थोड़ा दो पढ़ाई में से, टाइम निकाल के करोगे, 2 महीने की प्रिपरेशन करोगे, इजीली आप पास आउट करोगे। यस, हम लोग का फिर डॉक्यूमेंट्स हम वगैरह यस। प्रॉपर। सर मेरा मतलब डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा इश्यू आया था, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी प्रॉपर करके रखना। मतलब ऐसा ना हो कि आप एग्जाम पास कर लो और फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास वो वगैरह। ओके, तो सब कुछ आपका हो गया ना, सिलेक्शन आपका। हाँ सही 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 हो गया अब सर। आप कब ज्वाइन किए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में? मैंने 28 मई को सर, मई में अभी ज्वाइन एक किए? महीने के पहले। हाँ हाँ चलिए, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन। हाँ। और थैंक यू सर। आपको आप बताइए, हम लोग का क्लासेस आपको कितना हेल्प मिला, फैसिलिटीज आपको कितना हेल्प आपका मिला? क्लासेस मैंने मैंने पहले ही वो स्टेटमेंट दे दिया सर, आपके क्लासेस के बिना मेरा पॉसिबल ही नहीं था सिलेक्शन। तो वो तो और मतलब बहुत हेल्पफुल होता है सर। मैं ऐसे मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब रियली मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ है। और मतलब करना चाहिए ऐसा सर। आपके क्लासेस से क्या होगा कि गाइडेंस मिलेगा ना हमको, कि भाई हमारा कौन से डायरेक्शन, मेरे को प्रिपरेशन करना है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सही कैसे बात। करना है, कहाँ से मिलेगा, तो वो आपके वहां से ही मिलेगा प्रॉपरली। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन में देखिए सिलेबस तो पता होता है, पर डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाई करना भी जरूरी है। यस यस राइट। पढ़ाई तो हर कोई करता है, पढ़ाई सब कोई कर रहा है प्रिपरेशन के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रिपरेशन हर हाँ कोई कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। पढ़ाई पर पढ़ाई करते कैसे हैं, हर एक चीज का प्रिपरेशन करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो वो सब हाँ चीजें यस होता यस है जो कि कोई लोग अगर गाइड कर देता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो लोग जल्दी पास हो जाते हैं। बस यही यस डिफरेंस यस होता है। यस। ओके, सो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो अच्छा लगा हो तो ठीक है, आज हम लोग वीडियो यहाँ तक रखते हैं। ओके, ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ओके, थैंक यू। थैंक यू।